हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए एक पृष्ठभूमि तैयार की और अब एग्जाम का जब समय आ चुका है तो हम रिवीजन करते जा रहे हैं। बार बार रिवीजन के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं और बीच में याद करने के जो टॉपिक्स हैं उनके माध्यम से अपने आप को मजबूती से एग्जाम का एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और छोटी सी क्लास जिसमें हम एक छोटे से टॉपिक को याद करने वाले हैं। आज हम ऊर्जा के सारे डाटा को रट लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए। आप सब लोग इन डाटास को पूरी तरह रट सकते हैं, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि मैंने दो सोर्स का उपयोग किया है, एक मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का और एक नवंबर 2025 में जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है उसका। तो सारे जो डाटा मैं बता रहा हूं वो सब ऑथेंटिक है, उसमें कोई भी अविश्वास करने वाला डाटा नहीं है, आप इन्हें रट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रटने वाली क्लास को, जहां हम ऊर्जा की रैंकिंग को रट रहे हैं। हमने ऊर्जा की रैंकिंग 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण से ली है। यहां मैं आपको 2 वर्ष के डाटा बताने वाला हूं, 2024 का डाटा और 2025 का डाटा। और ये दोनों क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा पिछला पूछने का रहा है, इसलिए यहाँ हमें रटने की आवश्यकता है कि पिछला डाटा भी हम रट लें। सबसे पहले हम पवन ऊर्जा में बात करते हैं। तो पवन ऊर्जा में 2024 में हमारी क्षमता थी 2870 मेगावाट, याद रखना 2870 मेगावाट, और हमारी रैंक थी 8th। कौन सी रैंक थी? 8th। याद रखना जब पवन चलती है, पवन वैसे जो चलती है तो 8 दिशाओं से चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दिशा सुनी थी यार, ये सर नया 8 दिशा कहां से लेकर आ गए? देखो सिंपल है, 4 दिशा और 4 उनकी उप दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा पूर्व और उत्तर को मिलाया जाए तो उत्तर पूर्व बनता है। ऐसे जब हम पवन चलती है तो इन 8 दिशाओं से चलती है, 4 दिशाओं से तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पवन 8 दिशाओं से चलती है। इस बात का कोई महत्व थोड़ी है, तो हमें रटनी है इसलिए हम याद कर रहे हैं। तो हमारा 2024 में पवन ऊर्जा उत्पादन में रैंक था 8वां और हमारी उत्पादन क्षमता थी 2870। याद रख लेना, रट करके रखना। अब 2025 में जब ये उत्पादन क्षमता आई तो ये 3500 हो गई। कितनी हो गई? 3500, और हम एक रैंक आगे बढ़ गए, हम 7वें रैंक पे चल गए। तो याद रखना, पहले हम पिछले साल हम 8th पे थे और इस साल हम 7th पे पहुंच गए। एक याद कर लो तो उसके सहारे से दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाता है, इसलिए दोनों आंकड़ों के चक्कर में नहीं फंसना है। अब आगे आते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हमारी क्षमता थी 2587। कितनी थी? 2587, 2587। ये 2587 अब बढ़ करके हो गई है डबल, 25 से सीधा 5000 पहुंच गया, ये डबल पहुंच गया। लेकिन हमारी रैंक घट गई, हम पहले 4th नंबर पर थे और हम 6ठे नंबर पर आ गए। तो देखो सूरज जो है उसकी ऊर्जा 4 घंटे मिलती थी, अब 6 घंटे मिलने लगी है। ऐसे समझ लो कि सूरज की ऊर्जा से पहले 4 घंटे बैटरी चार्ज होती थी, अब 4 घंटे की बजाय 6 घंटे बैटरी चार्ज होने लग गई है। तो पहले 4th रैंक थी, अब हम 6th रैंक पर आ गए। हमारा रैंक जो है उत्पादन डबल कर दिया, फिर भी हमारा रैंक घट गया क्योंकि बाकी राज्यों ने भी उत्पादन खूब बढ़ाया है। पीएम मित्र सूर्य घर योजना के माध्यम से सब राज्यों ने अपने उत्पादन को 2 गुना किया है और पूरे भारत ने अपने उत्पादन को 2 गुना कर लिया है। यहाँ तो ये आपको रट करके रखना है। दोनों पवन ऊर्जा में हमारा 8वां स्थान था, अब 7वां हो गया, यहाँ 4था स्थान था और 6ठा हो गया, ये रट लिया हमने। बायोमास में आते हैं। तो बायोमास में हम पहले उत्पादन करते थे 106 मेगावाट। कितना बायोमास था? 106 मेगावाट उत्पादन करते थे, जो बढ़ाकर हमने किया 155। खेद ये 1.5 गुना वृद्धि है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उत्पादन यहाँ से होता नहीं और हमारा रैंक है 9। तो क्या आप अपने घर में बायोमास उत्पादन करोगे? बायोमास माने वो सड़ा देना, सब जो खाने पीने की वस्तुएं वो जो सड़ जाती हैं
तो आप आंसर करोगे कि नो, हम अपने घर में नहीं करेंगे, और इसीलिए मध्य प्रदेश का रैंक भी है नो। याद रख लेना, मैंने एन और नो का सहारा लेकर आपको ये वाला नो याद कराया है कि बायोमास में उत्पादन में हमारा रैंक है नो। ये दोनों साल के लिए रट लेना आप लोग। अगले पॉइंट पर आते हैं, लघु जल विद्युत उत्पादन। लघु जल विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश में था 123 मेगावाट। कितना था? 123 मेगावाट, वो उतना ही है। लघु जो विद्युत उत्पादन था वो 123 था। हमारा रैंक बहुत गड़बड़ हो गया क्योंकि दूसरे राज्यों में ज्यादा उत्पादन कर लिया। पहले हम 4 पर थे। लघु और जल, ये 4 शब्द से मिलकर बना लघु जल, पहले 4th पर थे, लेकिन अब थोड़ा सा रैंक बहुत ज्यादा पीछे हो गया, हम 11वें रैंक पर पहुंच गए हैं। तो ये आपको रट करके रखना है, अपने दिमाग में सेव करके रखना है। अब आखिरी जो मूलभूत हमें आखिरी रटा हुआ होना चाहिए जो एग्जाम में आने जैसा है, वो है कुल नवीकरणीय ऊर्जा। कुल नवीकरणीय ऊर्जा हमारी थी 5638। यहां भी आप देखो बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है, 9508 उत्पादन हो गया। मतलब जहां 5500 था वहां 9500 पहुंच गए। ऐसे मैंने ये जो बोला ना 5500 था 9500 पहुंच गए, इससे आसानी से याद हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद करना इजी कर देता है। रैंक हमारा 8वां ही है। तो देखो नवीकरणीय है ना, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं इसे हम। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा रैंक है 8th। कौन सा रैंक है? 8वां। कैसे याद रखोगे इस बात को? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जीज को मिला लिया जाए तो हम 8th रैंक पर आते हैं। इस पॉइंट को रटने के लिए आप ये जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय, इस शब्द को पूरा लिख दो। ये मैंने लिखा है नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये जब आप इस शब्द को लिखोगे ना, नवीकरणीय, 6 शब्द हैं यहाँ और 2 शब्द हैं इस ऊर्जा में। तो नवीकरणीय ऊर्जा में टोटल हमारा 8वां स्थान हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस शब्द में जितने वर्ड्स हैं, जितने अक्षर हैं, उनको गिन लिया तो हमारा नंबर, हमारा रैंक हमें याद हो गया। अब ये रैंक आपको ऐसे याद रहेगी नहीं, इसलिए मैं राज्यों की रैंक भी बता देता हूं, क्योंकि इंडिया के आंकड़े अलग से क्यों याद करने जाएंगे हम, तो हम यहीं पर ये राज्यों वाला आंकड़ा भी याद कर लेते हैं। देखो बड़ा आसान है, मैं कहां से बता रहा हूं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, वहां से आंकड़ा ले रहा हूं। अब हम आते हैं सौर ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा में भारत में सबसे पहले नंबर पर है राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। अब मुझे पता है कि ये आपको याद नहीं होगा और 2024 और 25 दोनों के आंकड़े का कंपैरिजन करवा रहा हूं। 24 में जो राज्य थे राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सेम, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे याद किया जाए, हम कैसे याद करेंगे? तो अब आप थोड़ा सा कोडिंग का सहारा ले इन 3 राज्यों का नाम याद करने में। देखो सूरज से जो एनर्जी आती है, जो सूरज की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, हमारे रग रग में वो एनर्जी बस जाती है, क्योंकि हम जब जन्म से ही, बचपन पे से ही पैदा हुए तो धूप में खेल रहे हैं, ऊर्जा हम वहां से ले रहे हैं, तो हमारे रग रग में, अब देखो ये शब्द बोल करके मैंने आपका काम आसान कर दिया, रग रग में, इस शब्द में सब कुछ है। देखो रग में, हमारी रगों में बसा हुआ है, या तो रग रग में लिख दो या रगों में। तो र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा और म से महाराष्ट्र हो जाएगा। हो सकता था कि मैं कोड ऐसे भी बना दूं कि रागुम, ये कोई कोड नहीं होता है, ये कोडिंग करनी हो तो फिर सच में भी कोडिंग होनी चाहिए। अब देखो ये रगों में बसी हुई है हमारे सौर ऊर्जा, ये आपको कोड याद रहेगा, रटने में आसान है, आपके दिमाग में एक छपा हुआ रहेगा। हमारा मध्य प्रदेश का रैंक हम याद कर चुके हैं कि पिछले साल हमारा 4th रैंक था और अब हम 6th रैंक पर पहुंच गए हैं। मतलब पहले सूरज की ऊर्जा से हम 4 घंटे बैटरी चार्ज करते थे, अब 6 घंटे बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे ही रख लिया हमने। तो सौर ऊर्जा वाला चैप्टर हमारे दिमाग में पूरी तरह कंठस्थ है। अब आते हैं पवन ऊर्जा पे।
तो पवन ऊर्जा जो है उसमें आता है गुजरात पहले स्थान पर थे, तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। यहाँ पर भी गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक मतलब राज्य जो है वो सेम टू सेम है। मध्य प्रदेश का रैंक 8वां था जो घट करके 7वां हुआ है। अब इसे हम याद कर लेते हैं। देखो वैसे तो गुजरात का ग ले लेना चाहिए, तमिलनाडु का त ले लेना चाहिए, है ना। अब लेकिन ये याद रहेगा नहीं, है ना। तो कैसे याद किया जाए ऊर्जा, पवन ऊर्जा के आंकड़ों को, है ना। तो कितना आसान है, देखो इसको हम जो आप बहुत सारे लोगों ने आपको देखा होगा गुटखा खाते हुए, बहुत सारे लोगों को आपने गुटखा खाते हुए देखा है। गुटखा खाने के बाद जब आदमी को थूकना होता है ना तो पवन की गति से थूकते हैं वो। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया गुटखा, बस ये गुटखा खिला दो पवन ऊर्जा वालों को। तो ये ग से हो जाएगा गुजरात, त से तमिलनाडु करना है अपने को, क से कर्नाटक करना है। मध्य प्रदेश की रैंक हमने अलग से याद कर ली है। आपको 2 कोड मिले और हमारे राज्यों का रंग जो है ऊर्जा हमारे दिमाग में घुस रही है कि सौर ऊर्जा हमारे रग रग में बस जाती है और जो पवन ऊर्जा है उसको गुटखा खाने वालों से हमने याद किया कि गुटखा जो है मतलब हम गुटखा गुटखा गुट गुट करके पी रहे हैं अभी पवन ऊर्जाओं को, ऐसे भी याद कर लो जैसे तो भी ये शब्द को याद रखो। आगे आते हैं बायोमास पे रैंकिंग याद करते हैं। तो बायोमास एनर्जी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, यूपी दूसरा है और कर्नाटक तीसरा है। बड़े आसानी से देखो इन राज्यों को यहाँ भी सेम टू सेम रैंकिंग है, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक, तो दोनों क्योंकि सेम टू सेम है। अब हम इनको रट लें। मध्य प्रदेश का रैंक जरूर जो है वो पिछले साल का है नहीं हमारे पास, इस साल का 9th रैंक हमारा है, ये याद रख लेना। बायोमास में, बायोमास हम घर में उत्पादित करते हैं तो आंसर मिलेगा 9, तो इसलिए मध्य प्रदेश का रैंक हुआ 9, है ना। अब देखो बायोमास जब किसी के घर में बनाई जाती है तो बहुत स्मेल करती है, तो हमें वहां अपनी नाक मुंह सब बंद करके रहना पड़ता है। तो हम वहां मूक दर्शक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मूक दर्शक। तो ये शब्द को रटो अपने दिमाग में, MUK, मूक दर्शक बन जाते हैं। M फॉर महाराष्ट्र, U फॉर यूपी और K फॉर कर्नाटक। तो जब बायोमास बनेगी तो हम मूक दर्शक बन जाएंगे। अपने दिमाग में इसको सेट कर लो कि ये मूक दर्शक बन गए हम, क्योंकि हमें बास आती है बायोमास से, बहुत बुरी बदबू आती है, इसलिए हम मूक हो जाते हैं। मूक मतलब कि बोलते ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो मुंह में घुस जाएगी बास। अब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। कुल नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा कौन सा स्थान है? देखो पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। सेम टू सेम इन दोनों सालों में है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। रैंकिंग चेंज है हमारे, सॉरी रैंकिंग हमारे मध्य प्रदेश की वो भी सेम है। 8th प्लेस पे हम पिछले साल भी थे, 8th प्लेस पर हम इस साल भी हैं। तो देखो इसका कोड बहुत आसान है, इसके कोड में हम कोड नहीं बना रहे हैं, बस हम यहाँ लिख रहे हैं गुजरात। क्या लिख रहे हैं? गुजरात। गुज से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान और इस तरह से हो गया तमिलनाडु। कोड ही अपने आप में वो बना हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम है गुजरात और वही उसका कोड है कि पहले नंबर पर गुजरात, फिर र से राजस्थान और त से तमिलनाडु। मध्य प्रदेश आता है 8वें स्थान पर। देखो आसान है, अगर आप पैटर्न सही करोगे, आप अपने आप को थोड़ा सा समझदार बना लोगे तो अपने दिमाग में सब कुछ सेट रख पाओगे। बहुत रायता नहीं फैलने देना है दिमाग का, क्योंकि जहां दिमाग का रायता फैलने दिया वहां चीजें याद नहीं रहेंगी। देखो मैं यहाँ चाहता तो 15-20 प्रकार की ऊर्जा उत्पादन याद करा देता, काम की है नहीं। एग्जाम में जो आएगा वो मैं पढ़ाऊं अपने बच्चों को, क्यों जबरन होशियार बनूं, बहुत बड़ा PDF बना करके उसको इधर से लाल, इधर से काला, इधर से पीला करके आपके दिमाग का बंटा ढाल कर दूं। ऐसा काम मैं करता नहीं हूं, इसलिए जो आंकड़े एग्जाम में आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यहाँ आने की बात पर बात याद आई कि कुछ और आ सकता है जो इकोनॉमिक सर्वे में अलग से बोला गया है, समझना। मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 25,416 मेगावाट थी नवंबर 2025 में, ये राइट कर रखना। मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 25,416 मेगावाट है। अब इसने तुलना करके बताइए, देखो 2005 में हम जहां 6,027 मेगावाट पैदा करते थे, वहां 2025 में हमने 25,000 मेगावाट पैदा किया, जो इसकी तुलना में 4 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
और ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं जब इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है ना, तो कि पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन में पिछले 20 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, कितनी गुना वृद्धि हुई, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, ऐसे प्रश्न होते हैं। अब हम यहाँ आ जाओ, मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध ऊर्जा क्षमता जो है वर्तमान में 9,508 मेगावाट हो गई। 2025 की बात है। 2012 में हमारी क्षमता थी 491 मेगावाट, और यहां से 2025 में अब हम पहुंच गए हैं 9,500। देखो सोचो, 4,900 और 9,500, इन दोनों में 20 गुना का अंतर है। कितना अंतर है? 20 गुना का। तो पिछले 12 सालों में हमारे यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा में 20 गुना वृद्धि हुई। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, यहां से वो पूछेगा, यहां से वो पूछेगा। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा अधिकतम विद्युत उत्पादन मांग या विद्युत मांग की पूर्ति की गई थी 12 दिसंबर को। अब देखो, हर दिन हमारे यहाँ अलग अलग डिमांड होती है, क्योंकि हर घर में अलग अलग, किसी दिन फ्रिज चल रहा हो, किसी दिन छुट्टी हो जाती है उसकी। हमारे मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट डिमांड अभी तक आई थी वो थी 19,113, जिसे हमने 12 दिसंबर 2025 को पूरा करके ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। आज तक की हाईएस्ट डिमांड पूरी की थी मध्य प्रदेश ने। एक और फैक्ट याद कर लो, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता, राज्य ने पिछले 15 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता को 581 किलोवाट प्रति घंटे से, कितने से? 581 किलोवाट प्रति घंटे से 1398 किलोवाट प्रति घंटा पहुंचा दिया। यहां से हम पहुंच गए यहां। तो ये 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है, लगभग 3 गुना। एक्यूरेट तो नहीं है, लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। ये एक एक बात आपके दिमाग में रटी हुई, छपी हुई होनी चाहिए। मैंने उसमें से पूरा जो ऊर्जा का चैप्टर था उसमें सब छांट करके, निचोड़ करके बस 15-20 बातें आपको बताई हैं। अगर ये रट ली तो एग्जाम में आपको इससे बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेगी। खूब रटना है तो रटो। बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड होते हैं इधर से उधर, और लास्ट में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि इसका सोर्स अभी उपलब्ध नहीं हो पाया। ये कोई बात नहीं हो पाई, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है। हमने 2 सोर्स का उपयोग किया, आर्थिक सर्वेक्षण और मंत्रालय की रिपोर्ट। दोनों आपको बता दी, दोनों के आंकड़े आपको रटवा दिया। अब इनको अच्छे से रट लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। विदा ले रहा हूं। अगर ये बात अच्छी लगी हो, अगर आपको ये याद हो गया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो, तो कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं अगली क्लास के लिए मोटिवेट हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। चलिए, विदा होता हूं। सब लोगों को विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू।